हेलो गाइस, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोकैबुलरी डेली डोज 8। दोस्तों, इन डेली डोज में मैं आपको सिनोनिम्स का एक प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू फॉर्म में कराता हूं और एक ईडीएम फ्रेजेस का एक प्रैक्टिस सेट वो भी आपको एमसीक्यू फॉर्म में कराता हूं। दोस्तों, इससे आपको क्या होता है, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस भी होते हैं इनके, मैं इन ऑप्शंस को भी अच्छे से एक्सप्लेन कराता हूं आपको, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी को लर्न कर पाएँ और दोस्तों आप रिवीजन में बने रहें। इसके साथ साथ मैं एक रिवीजन आपको इसी क्लास का रिवीजन इसी क्लास में करा देता हूं और एक वीकली रिवीजन भी मैं आपको कराता हूं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल आईक्यू क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर डाल दी है। आप जाकर देख सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर लीजिए, हार्ड कॉपी निकलवाइए और उस पर मेरे साथ साथ जैसे मैं लिख लिख कर आपको पढ़ाता हूँ आप भी लिख लिख कर याद करिए। ओके दोस्तों, क्योंकि वोकैबुलरी जो होती है वो लिख कर ही अच्छे से याद आप कर पाते हैं, लंबे समय तक याद कर रख पाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की ये क्लास। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द क्लास। गाइज, फर्स्ट सिनोनियम इज़ डायलैक्टिक। दोस्तों, डायलैक्टिक क्या होता है? ये होता है द्वंद्वात्मक। ठीक है दोस्तों, द्वंद्वात्मक क्या होता है दोस्तों? जिसमें विवाद हो। ठीक है दोस्तों, विवादपूर्ण, तो ये रहेगा द्वंद्वात्मक या आर्ग्यूमेंटिव हम कह सकते हैं, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, विवादपूर्ण। विवादपूर्ण। ओके फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टिव। दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? अनुदेश होते हैं, तो ये अनुदेशात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या रहेगा? अनुदेशात्मक। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्या होते हैं दोस्तों? कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है, मतलब कोई निर्माण कर रहा है, रचना कार्य हो रहा है, बनाना। ठीक है, एक तरह से बनाना या रचना करना। और डिस्ट्रक्टिव होता है विनाश करना। ठीक है दोस्तों, विनाश करना। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये हो गया है डायलैक्टिक। डायलैक्टिक का जो सिनोनियम होगा वो होगा आर्ग्यूमेंटेटिव। नेक्स्ट हम आते हैं जर्मिनेट। दोस्तों, जर्मिनेट क्या होता है? ये होता है अंकुरित होना। ठीक है दोस्तों, अंकुरन हो जाना। अंकुरित लिख लीजिए, अंकुरित होना। ठीक है, या हम कह सकते हैं उगना। ठीक है, उगना एक तरह से, जैसे पौधों के बीज लगाए जाते हैं तो उनका जब अंकुरण हो जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं अंकुरित होना। ठीक है, या जर्मिनेट होना। डीके क्या होता है दोस्तों? डीके होता है अक्षय होना। अक्षय होना या तो क्षीण होना, खत्म होना, धीरे धीरे क्षीण होना। ठीक है। ब्रीड क्या होती है? ब्रीड होती है नस्ल, सभी को पता है। प्रोड्यूस होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। ठीक है। और स्प्राउट, स्प्राउट होता है दोस्तों, ये होता है अंकुरित होना। ठीक है दोस्तों, अंकुरित होना, स्प्राउट। और यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि जर्मिनेट का मतलब होता है स्प्राउट, एक तरह से मतलब जैसे बीजों से फूट कर पौधा निकलना, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रभाव, उत्पादकता। ठीक है दोस्तों, प्रभाव, उत्पादकता, मतलब अपने प्रभाव से क्या उन्होंने प्रोड्यूस किया। एक सेकेंड, उत्पादकता। क्लियर है दोस्तों। डेलिकेसी की बात कर लेते हैं तो ये होती है विनम्रता, विनम्रता। ठीक है। रूथलेसनेस क्या होता है दोस्तों? ये इसका अपोजिट हो जाएगा, क्रूरता होगी। ठीक है, क्रूरता, या हम कह सकते हैं निर्दयता, निर्दयता। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम एफिशिएंसी। दोस्तों, एफिशिएंसी क्या होती है? किसी की भी कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता। ठीक है। और सोलमिनिटी क्या होता है दोस्तों? सोलमिनिटी होता है गंभीरता, गंभीरता। ठीक है, तो यहाँ हम अगर ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ये होता है प्रभाव, उत्पादकता, मतलब अपने प्रभाव से क्या उसने प्रोड्यूस किया, क्या काम किया। ठीक है, विनम्रता से कोई मतलब नहीं है, रूथलेसनेस, निर्दयता अलग हो जाएगा, और गंभीरता ये भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ बचता है हमारे लिए एफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता। ठीक है, किसी की जो एफिशिएंसी होती है, एफिकेसी भी उसको बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नैरेट। नैरेट का मतलब होता है बताना, किसी को कुछ बातचीत करना। ठीक है, वो होता है नैरेट, बातचीत करना, बातचीत करना। ठीक है। और रिकाउंट, देखिए दोस्तों, नैरेट मतलब बातचीत करना, या एक तरह से बयान देना भी हम कह सकते हैं, बयान देना। ठीक है, कहना या बताना। रिकाउंट भी होता है ब्यौरा देना, ब्यौरा
देना, ठीक है। कोई घटना हुई है उसका ब्यौरा पूरा दे रहे हैं, उसे बोलते हैं रिकाउंट। और टोकेटिव कई बार पढ़ा चुका हूँ, टोकेटिव होता है बातूनी, बातूनी, ठीक है। इसके लिए दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं गैरुलस। डिक्टेट की बात करते हैं तो डिक्टेट होता है, देखिए दोस्तों, हुक्म चलाना किसी पर, हुक्म चलाना, तानाशाही करना, हुक्म चलाना। और इलेबोरेट होता है विस्तार से चर्चा करना या विस्तार करना किसी चीज़ का, विस्तार करना, नहीं विस्तार करना अलग हो जाएगा, विस्तार से समझाना, ठीक है दोस्तों। तो रिकाउंट होगा इसका राइट आंसर, नरेट, रिकाउंट, ब्यौरा देना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेट। देखिए दोस्तों ये मैग्नेट है, मैग्नेट एक MAGNET, वो तो होता है चुंबके, ठीक है दोस्तों। ये मैग्नेट क्या है? ये होता है जिसका कोई मतलब प्रभाव हो, ठीक है दोस्तों, प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, ठीक है। या हम कह सकते हैं धुरंधर है वो अपने फील्ड का, धुरंधर, ठीक है। तो टाइकून, टाइकून आपने सुना होगा वर्ड, बिजनेस टाइकून है, ठीक है। तो यही होता है टाइकून, ये प्रसिद्ध होता है किसी फील्ड में, अपने फील्ड में जो महारत हासिल होती है, प्रसिद्ध व्यक्ति, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या होता है। सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता हो जाएगा ये, वरिष्ठ कार्यकर्ता। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक। ये मैग्नेट वो वाला है, चुंबक वाला, तो नॉन मैग्नेटिक क्या होगा? अचुंबकीय होगा, अचुंबकीय। और सिंबॉलिक क्या होता है दोस्तों? सिंबॉलिक होता है एक तरह से प्रतीक। देखिए सिंबल क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं, तो ये हो जाएगा प्रतीकात्मक, ठीक है, प्रतीकात्मक। चलिए नेक्स्ट आते हैं वैसिलेट। वैसिलेट क्या होता है दोस्तों? वैसिलेट होता है डगमगाना, ठीक है, डगमगाना, वैसिलेट होना, ठीक है, या लहराना, ठीक है, हिलाना भी बोल सकते हैं। एम्पलीफाई क्या होता है? बढ़ाना, तेज करना। स्टिमुलेट होता है दोस्तों प्रोत्साहित करना या किसी को उकसाना, ठीक है, उकसाना। चीट, धोखा, धोखा देना। और वेवर होता है डगमगाना, डगमगाना, ठीक है। तो राइट आंसर आपको दिख गया होगा, वेवर है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट चलते हैं फैसेट। फैसेट क्या होता है दोस्तों? ये होता है पहलू, ठीक है, पहलू, या हम कह सकते हैं पक्ष या स्वरूप किसी चीज़ का, ठीक है। जैसे कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एस्पेक्ट, एस्पेक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब भी होता है पहलू, एस्पेक्ट। टैप क्या होता है दोस्तों? ये टैप वही है, पानी की टोटी वाला टैप है, टंकी हम बोल सकते हैं इसको, नल या बोल सकते हैं नल, ठीक है। और एक टैप का एक और मीनिंग होता है अलग सेंस में, वो होता है लाभ उठाना, ठीक है दोस्तों, लाभ उठाना। और नेक्स्ट आते हैं डेसिएट। डेसिएट होता है छल या कपट, छल कपट करना, चीट करना। और जियोपार्डी दोस्तों, जियोपार्डी होता है खतरा, ठीक है दोस्तों, खतरा या खतरे का संदेह होना, संदेह। क्लियर माय फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 118, ये है हमारा पेन्यूरियस। दोस्तों पेन्यूरियस होता है हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक, पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं। हानिकारक होता है, डेडली, घातक होता है। क्यूरियस की अगर हम बात करते हैं तो जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु, ठीक है। और गॉर्जियस क्या होता है दोस्तों? भव्य, सुंदर, अच्छा, ठीक है। और हाइनियस होता है दोस्तों घृणित, जिससे घृणा की जाए, घृणित, जघन्य, ठीक है, जघन्य। ओके दोस्तों, तो यहाँ पेन्यूरियस हानिकारक है, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डेडली हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम आते हैं परसुएड। दोस्तों परसुएड क्या होता है दोस्तों? ये होता है किसी को मनाना। क्या होता है? मनाना, ठीक है, राजी करना, समझाना, बुझाना, ठीक है। एश्योर क्या होता है दोस्तों? एश्योर होता है ये आश्वासन देना, किसी को आश्वस्त करना, आश्वासन देना, ठीक है। ओपिनिएट की बात कर लेते हैं तो ओपिनिएट होता है मनमोजी, मतलब जो मन में आ रहा है वो किया जा रहा है, वो होता है मनमोजी, ये किसी के सुनते नहीं है। चीट, धोखा, चीट होता है धोखा। और कन्विंस क्या होता है दोस्तों? समझाना, ठीक है,
समझाना या विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना भी हम बोल सकते हैं, दिलाना। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ इसका राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। परस्यूएड क्या होता है, मनाना, राजी करना, तो कन्विंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बूम। बूम का मतलब क्या होता है, उछाल। ठीक है दोस्तों, उछाल, या हम कह सकते हैं बहुत तेज़ी। ठीक है, बूम होता है। ठीक है, ये आप वर्ड देखने को आपने सुनने को मिला होगा, जो मार्केटिंग करते हैं, स्टॉक मार्केटिंग, उसमें बहुत बार होता है कि मार्केटिंग में बूम हुआ है, तो वही होता है उछाल, तेज़ी आना। ब्लेसिंग आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। कर्स अभिशाप होता है, इसका अपोजिट है ये, अभिशाप आशीर्वाद का, ब्लेसिंग का। एक्सप्लोजन क्या होता है, विस्फोट होता है। ठीक है, और विग्योर क्या होता है दोस्तों, ये होता है ताकत या शक्ति हम कह सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो होगा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट, बढ़ना, तेज़ी से उछाल आना, तो वही होता है बूम। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, एक बार ये ख़त्म हो चुका है प्रैक्टिस सेट, इसका करेंगे हम रिवीजन। तो फ्रेंड्स, डायलैक्टिक होता है द्वंद्वात्मक या विवादपूर्ण। ठीक है, आर्ग्यूमेंटिव हो गया। जर्मिनेट होता है अंकुरित होना या उगना, तो इसका राइट आंसर स्प्राउट हो जाएगा। एफिकेसी होता है प्रभाव से उत्पादकता करना, तो एफिशिएंसी इसका राइट आंसर होगा कार्य क्षमता। नरेट होता है बातचीत करना, बयान देना। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिकाउंट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं मैग्नेट। मैग्नेट होता है प्रभावशाली व्यक्ति या धुरंधर जो होता है, तो टाइकून हम बोलेंगे इसके लिए। इसके बाद वैसिलेट क्या होता है दोस्तों, ये होता है डगमगाना, लहराना या हिलना। ठीक है, तो वेवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेवर, डगमगाना। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फैसेट होता है पहलू, आस्पेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेन्यूरियस परनीसियस की बात कर लेते हैं। परनीसियस होता है हानिकारक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेडली या घातक। परसुएड क्या होता है दोस्तों, परसुएड होता है मनाना, कन्विंस करना, और बूम उछाल होता है, तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गए हैं हमारे सिनोनिम्स। अभी हम आते हैं अपनी ईडियम एंड फ्रेजेस के प्रैक्टिस सेट पर। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपने ईडियम्स के प्रैक्टिस सेट 12 पर। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट होगा हमारा फुल्ली डेवलप्ड। दोस्तों, फुल्ली डेवलप्ड के लिए 4 आपको ईडियम्स दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है। दोस्तों, ये इसलिए मैंने लिया है क्योंकि आप एक क्वेश्चन में 4 ईडियम्स याद कर पाएंगे, और ये क्योंकि रिपीट होते रहेंगे तो आपको ये रिवीजन भी होता रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये इसका प्रॉफिट होगा आपको। फुल्ली डेवलप्ड क्या होता है दोस्तों, फुल्ली डेवलप्ड के लिए हम देख लेते हैं शॉट डाउन। शॉट डाउन क्या होता है, आलोचना करना किसी की, और रन डाउन का मतलब भी आलोचना करना होता है। स्माइल ऑन की बात कर लेते हैं, तो ये होता है प्रसन्न होना। और फुल ब्लोन का जो मीनिंग होता है वो होता है संपूर्ण रूप से विकसित होना, यानी कि फुल्ली डेवलप्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, वो रहेगा फुल ब्लोन। ओके दोस्तों, फुल ब्लोन, फुल्ली डेवलप्ड। एक्सट्रीमली एक्साइटेड। एक्सट्रीमली एक्साइटेड के लिए हमें ढूंढना है ईडियम्स। तो फ्रेंड, गंग हो होता है अति उत्साही, तो यही इसका राइट आंसर लग रहा है। आगे देख लेते हैं शार्प प्रैक्टिसेस, ये होता है बेईमानी करना। रन डाउन क्या होता है, स्वास्थ्य में गिरावट आना। ठीक है, और स्मॉल टॉक क्या होता है दोस्तों, हल्की फुल्की जो बातें होती हैं उन्हें बोलते हैं स्मॉल टॉक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा गंग हो। ठीक है दोस्तों, अति उत्साही। नेक्स्ट आते हैं अ प्लेस और सीन ऑफ टमुल्ट। दोस्तों, ए प्लेस और सीन ऑफ टमल्ट, यानी कि कोलाहल का एक दृश्य होता है, सीन या प्लेस स्थान है। तो रन ओवर कुचल जाना। ठीक है दोस्तों, वाहन से कुचल जाना, किसी से मर जाना कुचल के, जैसे ट्रेन के नीचे कुचल जाते हैं। ठीक है, सी थ्रू, देखो दोस्तों, क्योंकि मैं रेलवे में हूँ तो हमारे पास ग्रुप में आते रहते हैं बहुत सारे फ़ोटोज़, वही होते हैं। ये रन ओवर हो गया, वो रन ओवर हो गया, तो कोई आदमी अगर रेल के नीचे कट जाता है, मर जाता है, तो उसे रन ओवर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे से पहले मुझे ये वर्ड नहीं मालूम था, लेकिन अब मुझे पता है। रन ओवर का मतलब होता है वाहन से कुचल जाना। सी थ्रू का मतलब होता है सच्चाई भांप लेना। बियर गार्डन होता है दोस्तों कोलाहल का स्थान या दृश्य है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन का जो मीनिंग होता है वो होता है मारना या बीमार कर देना किसी तरह से। ठीक है दोस्तों, इन्फेक्ट कर देना।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं द विस्पर एंडेरमेंट्स एज लवर। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम ढूंढते हैं सेट अबाउट होता है प्रयास प्रारंभ करना, किसी काम करने का प्रयास प्रारंभ करना यानी कि इनिशिएट करना। स्मार्ट अंडर होता है पीड़ित होना। टू बिल एंड को होना प्रेमियों की तरह प्यार करना, ठीक है। टू विस्पर एंडरमेंट्स एज लवर, ठीक है। विस्पर मीन्स होता है खुसफुसाना, ठीक है। और टेक ऑन क्या होता है दोस्तों, कोई दायित्व स्वीकार कर लेना, वो होता है टेक ऑन, जिम्मेदारी ले लेना, ठीक है। तो यहाँ के लिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग। बोस्टिंग क्या होता है दोस्तों, बोस्टिंग होता है बड़ी बड़ी हाँकना, लंबी लंबी फेंकना, ठीक है। तो सी थ्रू क्या होता है, समझना। और चेस्ट टम्पिंग होता है डींग मारना। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, चेस्ट टम्पिंग, डींग मारना, द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बूस्टिंग। इसके बाद सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस क्या होता है दोस्तों, ये होता है अनिर्णय की स्थिति में। अनिर्णय की स्थिति में यानी कि दोनों पक्षों के लिए वो इधर लड़ाई हो रही है, इधर भी लड़ाई हो रही है, तो वो फेंस पे चढ़ के बैठ गया चार दीवारी पे, ना इधर की सुनता है ना इधर, दोनों मतलब दोनों का पक्ष ले रहा है, निर्णय नहीं ले रहा है किसी के लिए भी। स्ट्रेन एवरी नर्व होता है कड़ी मेहनत करना, ठीक है दोस्तों, कड़ी मेहनत करना। वेरी बिजी एंड हैव कमिटमेंट्स। देखिए दोस्तों, वेरी बिजी एंड हैव कमिटमेंट्स, बिजी है और कमिटमेंट भी उसने किया है, ठीक है, वादा किया है। तो स्टैंड बाई, कार्यवाही के लिए तैयार रहना। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ होता है मुख्य बिंदु। अ लोट ऑफ माई प्लेट, ऑन माई प्लेट ये होता है वचनबद्धता के साथ व्यस्त रहना। अ लोट ऑफ माई प्लेट, ठीक है, यानी कि मेरे ए लोट ऑन है, सॉरी, ए लोट ऑन माई प्लेट, मेरी प्लेट में काफ़ी है, अब मैं इससे ज़्यादा बिज़ी नहीं हो सकता, मैं पहले से ही बिज़ी हूँ। क्लियर है माय फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है सेंड फॉर। सेंड फॉर है बुलावा भेजना किसी के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं टू ऑब्जेक्ट टू अ मैरिज। देखिए दोस्तों, मैरिज यानी कि शादी का ऑब्जेक्ट। देखिए सेटअप क्या होता है, स्थापित करना कोई चीज़। नेक्स्ट है टू फॉरबिड द बैन्स। फॉरबिड द बैन्स होता है किसी विवाह पर आपत्ति करना, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर होता है किसी के विचार का समर्थन करना। और स्टिक एट नथिंग होता है कोई ध्यान नहीं रखना। अलर्ट क्या होता है दोस्तों, अलर्ट होता है सावधान। तो सिट अराउंड की बात कर लेते हैं, सिट अबाउट की बात कर लेते हैं, तो खाली बैठ जाना। स्टेप अप होता है गति या मात्रा बढ़ाना। और स्वान सॉन्ग क्या होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति के जीवन का अंतिम गतिविधि या प्रदर्शन जो होता है उसे स्वान सॉन्ग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ऑन द बेल होता है एक, जैसे बैल बजी एकदम से तुरंत, तो वही होता है चौकन्ना यानी कि अलर्ट। दिस इज़ द राइट आंसर। ओके माय फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव की बात करते हैं तो बहुत महंगा है। स्टैंड आउट, दूसरों से अलग दिखना। प्रीटी पैनी होता है बहुत महंगा। टेक डाउन होता है लिखना। और द रैंक एंड फाइल होता है साधारण वर्ग के लोग, ठीक है दोस्तों, द रैंक एंड फाइल। तो यहाँ हमारा राइट आंसर आपको दिख रहा होगा प्रीटी पैनी। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं टू अर्न सम मनी क्विकली, यानी कि जल्दी से पैसा कमाना। देखिए दोस्तों, स्टैंड अप होता है प्रामाणिक होना। टू मेक अ फास्ट बक, ये होता है जल्दी या आसानी से कुछ पैसे कमाना। टेक टू अ टास्क, ये होता है आलोचना करना। और टेक आफ्टर क्या होता है अपने बड़ों की तरह दिखना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू मेक अ फास्ट बक। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारा इडियम्स का प्रैक्टिस सेट। अभी हम एक बार कर लेते हैं इसका रिवीजन। ये था प्रैक्टिस सेट 12 था। तो फुल्ली डेवलप्ड क्या होता है दोस्तों, अभी हम इन्हें जो पढ़ेंगे वो उल्टी तरफ से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, फुल ब्लोन होता है संपूर्ण रूप से विकसित होना यानी कि फुल्ली डेवलप्ड। गंग हो होता है अति उत्साही, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। अब बियर गार्डन होता है कोलाहल का स्थान, ठीक है, यानी कि प्लेस और सीन ऑफ ट्रम्पलेट। नेक्स्ट है टू बिल एंड को। बिल एंड को होता है प्रेमियों की तरह प्यार करना या बातें करना, ठीक है। टू विस्पर एंडेरमेंट्स एज लवर। इसके बाद चैट ट्रम्पिंग होता है दोस्तों ढींग मारना, ठीक है। तो यहाँ जाएगा द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग। बोस्टिंग मीन्स क्या होता है बड़ी बड़ी हाँकना, ढींग मारना। ए लोट ऑन माई प्लेट, ये है वचनबद्धता के साथ व्यस्त रहना, ठीक है, यानी कि मेरी प्लेट में बहुत है, अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वेरी बिजी एंड हैव कमिटमेंट्स। टू ऑब्जेक्ट टू ए मैरिज, मैरिज को से आपत्ति होना, ठीक है, तो ये है।
टू फॉरबिड द बैन्स यानी कि किसी विवाह पर आपत्ति होना। ठीक है, द बेल, ऑन द बेल की बात कर लेते हैं, चौकन्ना है तो अलर्ट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीटी पेनी। प्रीटी पेनी बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव। टू मेक अ फास्ट बक ये होता है बहुत जल्दी से पैसा कमाना। ठीक है दोस्तों, क्लियर रहेगा। चलिए, तो ये हो गए हैं आपके इडियम एंड फ्रेजेस। तो दोस्तों वोकैबुलरी डेली डोज 38 आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल पाए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।